नाजरीन, प्रोग्राम अब्दी ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर विक्टर इमैनुअल। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि इंसान के पास मुख्तसर ज़िंदगी है और खुदावंद खुदा इस ज़मीन पर इंसान को अब्दी ज़िंदगी देना चाहता है। तो हमने इस बात पर भी बात की थी कि इंसान अब्दी ज़िंदगी किस तरह हासिल कर सकता है। पिछले प्रोग्राम में तो इंसान अब्दी ज़िंदगी बाइबल के मुताबिक कलाम मुक़द्दस में लिखा है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 36वीं आयत में पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है हमेशा की ज़िंदगी या अब्दी ज़िंदगी उसकी है, और जो बेटे की नहीं मानता वो ज़िंदगी को न देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। खूबसूरत बातें हमने सीखी थी पिछले प्रोग्राम में। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ईमान लाने के बाद हमें खुदावन को जानने की ज़रूरत है। तो आज हम थोड़ा अगले मौजू पर जो बात करेंगे, हम उस पर ईमान लाए, हमने उसका यकीन किया। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको जानें ताकि हमें अब्दी ज़िंदगी हमारे पास हो। तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को यस्सु को जाने। ज़रूरी बात है कि हम खुदावन खुदा को जानें। तो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से जानें, उसको पहचानें। तो जब तक हम उसके साथ वक्त स्पेंड नहीं करते हम उसको जान नहीं सकते। ये ज़रूरी ठहरा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारें। हम जितना उसके साथ वक्त गुजारेंगे हम उसकी ज़ात के बारे में जानने लग जाएंगे। तो ज़रूरी ठहरा कि हम उसके साथ वक्त गुजारें। जब लोग वक्त नहीं गुजारते तो वो बेहतर तौर पर उस पर्सनैलिटी को भी नहीं जानते जिसके साथ वो वक्त नहीं गुजारते। इस तरह साल हर साल गुजर जाते हैं, लेकिन लोग कभी भी अपने मिलने वालों के साथ जब वक्त नहीं गुजारते तो उनको ज़्यादा डीपली नहीं जानते। तो किसी भी पर्सनैलिटी को डीपली जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके साथ वक्त स्पेंड करें। तो जब हम खुदा की बात करते हैं, यीशु मसीह की बात करते हैं, तो ये भी ज़रूरी ठहरा कि हम खुदा के साथ भी वक्त गुजारें। जब हम वक्त नहीं गुजारते हम खुदा को नहीं जानते। हम मजहबी बन के इबादत करते रहते हैं लेकिन खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में उसके साथ वक्त नहीं गुजारते। तो एक बात खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब की गालिबन 27वीं आयत में लिखा है कि कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के। कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, या बेटा जिस पर बाप को जाहिर करना चाहे। तो जानने के लिए यह ज़रूरी ठहरा कि हम खुदावन के साथ वक्त गुजारें। जब हमें जानना है खुदावन को, क्योंकि वो ज़िंदगी का खालिक और मालिक है, ज़िंदगी देने वाला वही है, अब्दी ज़िंदगी जब देने वाला वही है, तो उसे जानना बहुत ज़रूरी ठहरा कि हम उसको जानें। अगर हमें इस बात की समझ आती है कि अब्दी ज़िंदगी सिर्फ यीशु मसीह के पास है, क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि खुदा यीशु मसीह के ज़मीन पर आने का जो मकसद था वो यही था, और उसने वाज़ह तौर पर इस बात को बयान किया और उसने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि लोग ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। बाज़ औक़ात लोग साल हर साल गुजार देते हैं खुदावन के साथ भी और चर्च के साथ भी, लेकिन कभी भी वो डीप रिलेशनशिप में ना खुदा के साथ गए हैं ना वक्त गुजारा है। इस सबब से वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जान नहीं पाते। तो ये ज़रूरी ठहरा। खुदावंद यीशु मसीह के कुछ ऐसे शागिर्द भी थे जो नॉमिनल थे या वक्त गुजारते नहीं थे ज़्यादा, और बस उसकी मीटिंगें अटेंड करते, उसके मौजज़ात देखते, उसकी कुदरत को देखते, लेकिन ज़्यादा वक्त वो उसके साथ नहीं गुजारते थे। तो यूहन्ना की अंजील में
کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بہت سارے شاگرد تھے جو بہتر طور پر اسے نہیں جانتے تھے۔ جب اس نے کلام کیا، وہ چونکہ وقت نہیں گزارتے تھے تو ان کو اس کلام کی سمجھ نہیں آئی۔ تو ہم یوحنا کی انجیل اس کا غالباً 6واں باب ہے، اس کو پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے، اور اس کی 66ویں آیت۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ خداوند کو گہرے طور پر نہیں جانتے تھے، وہ خداوند کے ساتھ وقت سپینڈ نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ خداوند کو نہیں جانتے تھے۔ اور جب کلام خداوند نے کیا ان کے ساتھ تو ان کو اس کلام کی سمجھ نہیں آئی۔ جیسے اس نے کہا کہ جو میرا خون نہیں پیتا اور میرا گوشت نہیں کھاتا اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ وہ اس بات کو نہیں جان پائے کہ ہمیشہ کی زندگی یا ابدی زندگی جو ہے وہ کیسے ملتی ہے، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو کلام میں ہم پڑھتے ہیں، اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے گہرے طور پر خداوند کو نہیں جانا تھا۔ اور جو شاگرد تھے، 12 شاگرد، ان میں سے وہ ہر وقت خداوند کے ساتھ رہتے تھے، دعائیہ میٹنگز میں بھی اس کے ساتھ رہتے تھے، اور جب معجزات کی قدرت بھی وہ دیکھتے تھے، وہ مسیح کے ساتھ وقت گزارتے تھے، رات کو بھی، دن کو بھی، صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی وہ خداوند کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ان شاگردوں پر جو اس کو نہیں جانتے کہ وہ زندگی کا مالک ہے، وہ ابدی زندگی دے سکتا ہے، جب وہ ان باتوں کو نہیں جانتے تو وہ زندگی کو چھوڑ کر موت کی راہوں پر چلے جاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی واضح تعلیم دی ہے کہ میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، 66ویں آیت ہم نے پڑھی، اب 67ویں آیت میں پڑھیں گے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ مجھے ایسے شاگرد نہیں چاہیے، مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو میرے ساتھ وقت نہیں گزارتے، جو میری پاک مرضی کو نہیں جانتے، جو میرے پلان اور منصوبوں کو نہیں سمجھتے۔ میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ابدی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہیلیلویا! ابدی زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ خداوند یسوع مسیح ابدی زندگی رکھتا ہے، خدا باپ ابدی زندگی رکھتا ہے۔ تو ناظرین، ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ کہیں مت جائیے گا، ان باتوں کو ضرور سنیے کیونکہ ان کا تعلق زندگی سے ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا جو وقتی طور پر اس کے شاگرد تھے، تو ان سے جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرا گوشت نہیں کھاتا، میرا خون نہیں پیتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اور پھر اس نے خود یہ بھی کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تو ان شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے کہ وہ گہرے طور پر اس کے ساتھ وقت سپینڈ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو گہرے طور پر نہیں جانا۔ لیکن جو 12 شاگرد تھے، ان میں سے شمعون پطرس کے تعلق سے ہم نے ابھی بات کی کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ان 12 کو بھی کہا کہ وہ چلے گئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ، تو چونکہ وہ وقت گزارتے تھے خداوند کے ساتھ، وہ یسوع کو جانتے تھے، تو جب وہ یسوع کو جانتے تھے تو اس لیے انہوں نے خوبصورت بات کہی، اور شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ابدی زندگی کی باتیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے، زندگی بخش باتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ دنیا میں، آسمان پر، زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں سوائے خداوند یسوع مسیح کے، اور خدا باپ جس میں سے یسوع مسیح نکلا ہوا ہے، کوئی ابدی زندگی نہیں رکھتا،
कोई हमेशा की ज़िंदगी नहीं रखता। और सामीन, नाजरीन, जो ज़िंदगी रखता है वही ज़िंदगी दे सकता है। अगर यीशु मसीह के पास अब्दी ज़िंदगी है तो वो अब्दी ज़िंदगी दे सकता है। इसलिए उसने ये वाशगा फिलफास में कहा कि मैं इंसान को अब्दी ज़िंदगी देने के लिए आया हूँ। तो अब कैसे इंसान हासिल करे अब्दी ज़िंदगी को? खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए। ईमान लाने के बाद वो उसको जानने के लिए उसके साथ वक्त गुजारे। ये बहुत ज़रूरी ठहरा। और खुदा यीशु मसीह ने एक जगह पर कुएं पर एक औरत से बात करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, उसको समझाने के लिए खुदा यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बात की। और उसने उस औरत से जो कुएं पर पानी भर रही थी उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। क्या लिखा है? अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। तो यीशु मसीह क्या है? खुदा की बख्शिश। इस जमीन पर खुदा ने बेटे को भेज दिया ताकि लोग जाने। तो खुदा यीशु मसीह जब जमीन पर आया तो उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात की और उसने कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। तो नतीजा क्या निकलता? अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। उसके पास जिंदगी का पानी और जिंदगी की रोटी खुदा यीशु मसीह के पास है। बहुतों को उसके कलाम की समझ नहीं आती, उनका जहन बंद है। खुदा करे कि हर शख्स का जहन खुले और खुदा यीशु मसीह के इस ज़मीन पर आने के मकसद को वो जान पाए कि वो क्यों इस ज़मीन पर आया है। उसने कहा, यूहन्ना की इंजील के हम 4 बाब की 10वीं आयत पढ़ रहे, उसने कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, अगर तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। खुदा यीशु मसीह के पास अब्दी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का पानी है। अब जो लोग उसके साथ वक्त गुजारते हैं, जो उसके साथ वक्त गुजारते हैं, यकीनन वो उसको जानते हैं। और जो जानते हैं वो खुदा के साथ हमेशा वक्त गुजारते हैं। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जिसने आज ये मुमकिन किया कि हम अब्दी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से आपके साथ बात करें। यकीनन खुदावन इस कलाम के सबब से आपको बरकत देगा। नाज़रीन, आए थोड़े वक्त के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए जिसमें अब्दी ज़िंदगी और ज़िंदगी की बातें हैं। आज शाम खुदावन जितने भी तेरे लोग तेरे कलाम को सुनते हैं, ऐ खुदावन इन बातों का यकीन करें और तुझे जाने और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदावन इस कलाम के सबब से आपको अब्दी ज़िंदगी दे। आमीन।